आज के इस वीडियो से हम यह सीखेंगे कि प्रेरण मोटर की गति किस पर निर्भर करती है। जब हम दुकान से मोटर या फैन खरीदने जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि इस फैन का स्पीड अधिक है तो यह हाई स्पीड फैन है, या तो किसी फैन का स्पीड नॉर्मल स्पीड है। इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि किसी फैन का स्पीड अधिक होता है तो किसी का कम होता है, जबकि वोल्टेज तो सभी फैन को समान मिलता है। तो चलिए इसी चीज़ को आज हम लोग सीखेंगे। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि यहाँ पर हम एक नर्म लोहा का टुकड़ा ले रहे हैं। नर्म लोहा का टुकड़ा लेने के बाद इस पर वाइंडिंग वायर से लपेटेंगे। वाइंडिंग वायर से इस पर कुछ इस तरह से इस पर लपेटेंगे। लपेटने के बाद इसको जब विद्युत सप्लाई से जोड़ेंगे तब यह लोहा का टुकड़ा विद्युत चुंबक बन जाएगा। जब यह विद्युत चुंबक बन जाएगा तब यह दो ध्रुवों का निर्माण करेगा। एक ध्रुव आपका उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, जिसको नॉर्थ पोल कहेंगे, और एक ध्रुव आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, जिसको साउथ पोल कहेंगे। यानी हम यह कह सकते हैं कि एक चुंबक दो ध्रुवों का निर्माण करता है। अब इसी वाइंडिंग वायर को मोटर में हम कॉइल के रूप में रखते हैं। कॉइल बना करके मोटर में रखते हैं। जितना अधिक संख्या में कॉइल बनाकर मोटर में रखेंगे उतना अधिक ध्रुवों का निर्माण होगा, यानी कि उतना अधिक पोल का निर्माण होगा। और इसी पोल के निर्माण होने के कारण मोटर का स्पीड कम या तो अधिक होता है। ये प्रेरण मोटर का फॉर्मूला है, N = F × 120/P, जहाँ N बराबर स्पीड RPM में, F बराबर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, P बराबर नंबर ऑफ पोल। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, एक 4 पोल वाले प्रेरण मोटर को 50 हर्ट्ज सप्लाई स्रोत से जोड़ने पर मोटर की गति क्या होगी। अब इस प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला को लिख लेंगे। N बराबर F × 120/P। F के स्थान पर यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इस फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे 50 × 120। अब यहाँ पर P के स्थान पर दिया गया है पोल का संख्या 4। अब 120 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर इसे 4 को 4 या 12 3 बार में कट गया और यहाँ बच गया 0, यानी 30। अब इसे 5 को 3 से गुना कर लेंगे, 5 या 15 और एक 0 यहाँ वाला और एक 0 यहाँ वाला, 1500, यानी कि मोटर की गति हो गई 1500 RPM। ये आपका आंसर हो गया। ये दूसरा प्रश्न है, एक त्रिकलीय प्रेरण मोटर 1000 RPM पर घूम रही है। जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो पोलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, N बराबर F × 120/P। यहाँ पर N के जगह पर स्पीड यहाँ पर है 1000 RPM, इसको लिख लेंगे
1000 बराबर फ्रीक्वेंसी के स्थान पर फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे, यहाँ पर इसके स्थान पर 50 हर्ट्ज लिख लेंगे, 50 हर्ट्ज इंटू 120 बटा पी। अब हमें पी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी इधर चला आएगा, यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेते हैं, पी आपका इधर चला आएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 120 बटा 1000। अब हम एक जीरो यहाँ पर काट लेंगे और एक जीरो से एक जीरो इधर काट लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 12 को 5 से गुना कर देंगे, 12 पचे 60 और यहाँ बटा 10 है, इसको नीचे लिख देंगे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब आपका हो गया 6, यानी पोल की संख्या 6 हो गया। ये है आपका आंसर।